नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली के सीरो सर्वे स्टडी के बारे में। इस स्टडी के अनुसार दिल्ली की 23% से भी ज्यादा आबादी कोरोना संक्रमित हो चुकी है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस सीरो सर्वे का मतलब क्या है, किस तरह से यह किया जाता है और क्या दिल्ली शहर हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स यहां प्राप्त हो जाएंगे और पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड करके यूपीएससी स्मार्ट कोर्स को अवेल कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप घर बैठे इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। 21 जुलाई 2020 को नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने अपनी रिपोर्ट जारी करी अबाउट द क्रॉस सेक्शनल सीरो प्रेवलेंस स्टडी ऑन SARS-CoV-2। तो ये सर्वे किसने करवाया है, याद रखिएगा, आईसीएमआर ने नहीं करवाया है डायरेक्टली, ये नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने सर्वे करवाया है। और कहां पर करवाया गया है? दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में। तो एनसीटी दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन सभी डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया इस सर्वे के लिए और 21,000 से भी ज्यादा सैंपल यहां पर लिए गए हैं। और डेट देखिए 27 जून से 10 जुलाई। डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे मैं आपको समझाऊंगा इसका रेलेवेंस क्या है। तो इस सर्वे का मकसद क्या था कि इन लोगों में एंटीबॉडीज की जांच करना कि क्या इन लोगों में SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी बनी या नहीं। तो अगर आईजीजी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी पाई गई किसी के खून में या सीरम में टू बी स्पेसिफिक, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को SARS-CoV-2 का इंफेक्शन हो चुका था। और ऐसे कितने लोग थे? इन 21,000 में से 23.48% यानी कि ऑलमोस्ट 24% या रफली कहूं तो एक चौथाई आबादी दिल्ली की ऐसी पाई गई जो किसी ना किसी समय कोरोना से संक्रमित हो चुकी थी। अब ये सीरोलॉजिकल सर्वे होता क्या है, उसके लिए पहले आपको समझना होगा कि सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या है, सीरम क्या है। तो जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसके अलग अलग कंपोनेंट हमें नजर आते हैं। तो सबसे लाइट कंपोनेंट जो पानी की तरह नजर आता है ये होता है प्लाज्मा, फिर एक लेयर होती है व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स की, और फिर नीचे हमें नजर आते हैं आरबीसीज। तो आई एम श्योर आप सभी ने ये डायग्राम देखा होगा अपनी 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक में। अब यहां प्लाज्मा के अंदर अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल लो तो पीछे बचेगा सीरम, यानी कि प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम। और यही सीरम टेस्ट किया जाता है फॉर एंटीबॉडीज, क्योंकि इस सीरम में एंटीबॉडीज मिलती हैं। अब आमतौर पर सीरोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है इन्फेक्शंस की जांच के लिए हॉस्पिटल्स में या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को टेस्ट करने के लिए। अब आमतौर पर सीरोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है इन्फेक्शंस की जांच करने के लिए हॉस्पिटल्स में या फिर ऑटो इम्यून डिजीजेस की जांच करने के लिए। लेकिन जब बड़े स्तर पर हमें कम्युनिटी स्प्रेड के बारे में पता करना है तो भी सीरम टेस्ट किए जा सकते हैं। तो सीरोलॉजिकल सर्वे इसी को कहते हैं जब आप एक बड़ी आबादी का सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे और इससे हमें मालूम क्या चलता है कि डिजीज की प्रेवलेंस कितनी है, यानी कि कोई भी बीमारी कितनी फैल चुकी है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में या आबादी में। अब दिल्ली की आबादी लगभग 2 करोड़ है, तो हम सभी 2 करोड़ लोगों का तो टेस्ट कर नहीं सकते, तो हमें एक पर्टिकुलर सैंपल सिलेक्ट करना होता है। तो इसीलिए इस सर्वे टीम ने दिल्ली के हर जिले से लोगों का सैंपल कलेक्ट किया और उसी के बेसिस पर यह रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई है। तो 2 करोड़ लोग हैं लेकिन टेस्ट 21,000 का किया गया है। अब ये टेस्ट कौन सा है एग्जैक्टली ये आपको मालूम होना चाहिए। डायरेक्टली इस पर सवाल आ सकता है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि कई सारे टेस्ट न्यूज में रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से। आपने आरटीपीसीआर के बारे में सुना होगा, एंटीजन टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट। तो याद रखिए ये वाला जो टेस्ट है ये एक एंटीबॉडी टेस्ट है जो सीरोलॉजिकल सर्वे में यूज किया गया है। इसमें एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है, एंटीबॉडी की जांच करी जाती है। अगर सीरम में एंटीबॉडी मिली इसका मतलब इंफेक्शन हो चुका था। जबकि सरकारें जो पहले यूज कर रही थी आरटीपीसीआर टेस्ट, वो एक प्रकार का एंटीजन टेस्ट होता है। एंटीजन टेस्ट की खास बात यह रहती है कि वो तुरंत किया जा सकता है, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, इसीलिए ट्रीटमेंट में, फील्ड में इस एंटीजन टेस्ट का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब हमारे पास समय है, जब सर्वे किया जा रहा है, तो एंटीबॉडी टेस्ट को यूज कर सकते हैं। और दिल्ली के इस सर्वे में इम्यूनोग्लोबुलिन जी का टेस्ट किया गया और उसका टेस्ट एलाइजा के माध्यम से किया गया है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसको हम एलाइजा कहते हैं। आमतौर पर एचआईवी के लिए भी ये एलाइजा टेस्ट किया जाता है। तो एलाइजा टेस्ट फॉर आईजीजी किया गया। अब याद रखिए इम्यूनोग्लोबुलिन एम भी बनता है जिनके अंदर कोरोना संक्रमण हुआ है। यह टेस्ट आईसीएमआर के द्वारा कंप्लीटली अप्रूव्ड है। सीरोलॉजिकल सर्वे की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, जब भी कोई बीमारी किसी आबादी में फैलती है, मैं यहां पर दिल्ली का ही एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा।
2 करोड़ की दिल्ली की आबादी है। दिल्ली में अभी तक केस कितने आ चुके हैं? एज ऑफ टुडे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 1.25 लाख के आसपास केस काउंट है दिल्ली का। 1.25 लाख लोग कोरोना वायरस के कारण संक्रमित हो चुके हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं ये। 1.25 लाख। आबादी कितनी है? 2 करोड़। यानी परसेंटेज वाइज तो ये 0.5% के आसपास आएगा। 0.6% आबादी अभी तक संक्रमित हुई है। लेकिन सीरो सर्वे में हमें क्या मालूम चला? 0.6 नहीं बल्कि 23.48% लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आया है? क्योंकि ज्यादातर लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, यानी कि उनके शरीर में कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है लेकिन उन्हें कोई लक्षण नहीं हुआ। हो सकता है मामूली सी खांसी आई होगी 1-2 दिन या कुछ घंटे के लिए बुखार आया होगा, लेकिन ऐसा कोई बड़ा लक्षण नहीं था जिसके कारण वो डॉक्टर के पास जाएं, अपना टेस्ट करवाएं और उनकी जांच हो और उससे रिजल्ट सामने आए। तो ये जो एसिम्टोमेटिक स्प्रेड है ये हमें सीरोलॉजिकल सर्वे से ही मालूम चलता है। तो जो भी व्यक्ति संक्रमित हुआ लेकिन उसमें लक्षण नहीं आया तो वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है, वो इस सीरो सर्वे में हमें मालूम चल जाएगा कि ऐसे कितने लोग थे। लेकिन याद रखिए अभी इस सीरो सर्वे में भी 21,000 लोगों के ही टेस्ट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी 2 करोड़ की आबादी की जांच हो गई। तो हो सकता है कि ये 23% वाला जो आंकड़ा है ये थोड़ा सा कम आया हो और हो सकता है कि ये थोड़ा ज्यादा भी हो, बट एक रफ आइडिया हमें जरूर लग जाता है। अब देखिए वो ज्यादा या कम बेसिकली उस पर डिपेंड करता है कि किन लोगों को टेस्ट किया गया। अब अगर सारे सर्वे उस एरिया में किए गए जहां सबसे ज्यादा केसेस पॉजिटिव पाए गए थे तो ऑब्वियसली वो परसेंटेज हाई आएगा। अगर आप ऐसे एरिया में जाकर जांच करेंगे जहां पर कोरोना के केसेस बहुत ही गिने चुने थे तो वो ये परसेंटेज कम हो जाएगा। तो हालांकि ये सब ध्यान रखा जाता है, जो सैंपल सर्वे करते हैं उनको ये बातें पता होती है, तो आप चिंता मत कीजिए। इस सीरोलॉजिकल सर्वे का इंप्लीकेशन क्या है, इसका हम तात्पर्य किस प्रकार से निकालें? तो देखिए इसका एक सीधा साधा इंप्लीकेशन तो यही है कि दिल्ली की 1/4 आबादी SARS-CoV-2 से एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन मैंने यहां पर स्टार मार्क किया है क्योंकि याद रखिए ये सैंपल केवल 21,000 लोगों में लिया गया था। तो ऐसा आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि इन 21,000 लोगों में 1/4 संक्रमित थे तो 2 करोड़ में भी 1/4 संक्रमित होंगे। हो सकता है ज्यादा हो सकता है कम हो, इट डिपेंड्स ऑन द सैंपल्स। लेकिन एक बार के लिए मैं ये मान लेता हूं कि इसी सर्वे के सैंपल के अनुसार दिल्ली में संक्रमण फैले हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ 48 या 50 लाख के आसपास लोग दिल्ली के कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन यह सर्वे किया गया है IgG एंटीबॉडीज के ऊपर, और IgG एंटीबॉडी आमतौर पर आती हैं 3 हफ्ते के बाद। तो यानी कि जब आपको इन्फेक्शन हुआ उसके 3 हफ्ते बाद ये आपके ब्लड में, आपके सीरम में डिटेक्ट होती हैं। अब ये सीरो सर्वे कब किया गया था? याद कीजिए जून के आखिरी हफ्ते में स्टार्ट हुआ था और 10 जुलाई तक चला था। तो ये एग्जैक्टली किस समय की पिक्चर हमें दिखाएगा? ये हमें दिखाएगा मिड जून की पिक्चर। तो मिड जून में दिल्ली में 40 से 50,000 के आसपास केस थे, ठीक है, 40 to 50 के बीच में नंबर था। अभी कितने केस हैं दिल्ली में? 1,25,000 एज ऑफ 21 जुलाई। लेकिन मिड जून में 40-50,000 केस थे और इन 50,000 केस में 23% का ये आंकड़ा हमें मिलता है। और अब जब 1,25,000 आंकड़ा पहुंच चुका है तो डेफिनेटली ये वाला परसेंटेज भी अब और ऊपर चला गया होगा। तो मान लो कि अगले महीने फिर से एक सीरो सर्वे करवाया जाता है दिल्ली में इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, तो हमें पता चलेगा कि मिड जुलाई में, यानी कि इस वक्त दिल्ली में कितने लोग कोरोना संक्रमित थे। आप समझ पा रहे हैं कि 3 हफ्ते पुरानी सिचुएशन हमें पता चलती है क्योंकि IgG एंटीबॉडी 3 हफ्ते बाद शरीर में, टिपिकली 3 हफ्ते बाद दिखाई देती है। अब दिल्ली वासियों के मन में यह आ रहा होगा कि दिल्ली की 1/4 पॉपुलेशन तो वायरस से संक्रमित हो चुकी है तो हम बिना मास्क के घूम सकते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए पहली बात, जो वो 23% लोग हैं जो ऑलरेडी एंटीबॉडीज जिनके शरीर में आ चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि वो एंटीबॉडी हमेशा बनी रहेंगी। अभी तक हमें क्लियरली मालूम नहीं है कि कोविड-19 के कारण हमारे शरीर का जो रिस्पॉन्स है, जो एंटीबॉडीज बनती हैं, वो कितने समय तक हमारा बचाव कर सकती हैं। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, वी डू नॉट नो फॉर श्योर। कई ऐसे केसेस देखे जा चुके हैं जहां पर पेशेंट इन्फेक्ट हुआ, ठीक हुआ, उसके 1 या 2 महीने बाद फिर से वो कोविड-19 से संक्रमित हो गया। तो 2 बार इन्फेक्शन देखा गया है। तो अगर आप अभी जो अपने सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं उन्हें आगे करते आइए, और जो बाकी के 76% लोग हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि बीमारी कमजोर नहीं हुई है। अगर आप संक्रमित होते हैं तो आप में वैसा ही वायरस असर करेगा जैसा दूसरों में करता आया है। दिल्ली के सर्वे से पहले ICMR ने अप्रैल के महीने में एक देशव्यापी सीरो सर्वे करवाया था, 83 डिस्ट्रिक्ट्स, 21 स्टेट्स, और इसमें यह मालूम चला था कि देश की केवल 0.73% आबादी जो इस सर्वे में जांची गई थी वो कोविड-19 की एंटीबॉडीज दिखा रही थी, और अर्बन एरियाज में ये परसेंटेज 1.09 था, यानी कि उस समय तो 1% से भी कम कोविड-19 का संक्रमण फैला था। अब ICMR अगले महीने शायद ये सीरो सर्वे का फेज 2 करवाएगी, प्लानिंग चल रही है ऑलरेडी। आई थिंक जल्दी ये सर्वे शुरू हो जाएगा और ये देशव्यापी होगा।
वैसे कई राज्य या कई शहर अपने स्तर पर भी ये सीरोलॉजिकल सर्वेस करवा रहे हैं और उसके बाद आप इस तरह की हेडलाइंस देखेंगे अखबारों में कि 40% अहमदाबाद में कोविड-19 संक्रमित पाए गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसमें शब्द क्लस्टर इस्तेमाल किया गया है, तो ये केवल उस एरिया में सीरो सर्वे करवाया गया था जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो वहां पर ये 40%, 36% इस तरह के परसेंटेजेस हमें देखने को मिले हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे शहर 30 या 40% का इन्फेक्शन रेट दिखा रहे हैं। इस तरह का एक सीरो सर्वे न्यूयॉर्क शहर में भी करवाया गया था। न्यूयॉर्क दुनिया के हार्डेस्ट हिट सिटीज में से एक है, तो न्यूयॉर्क में 2 मई को 20% के आसपास सीरो सर्वे में एंटीबॉडीज पाई गई। लंदन में 21 मई को 17.5%, मैड्रिड में 13 मई को 11.3% और स्पेन, जहां पर वन ऑफ द हाईएस्ट इन्फेक्शन रेट था, वहां पर केवल 5% आबादी थी जिसमें एंटीबॉडीज पाई गई। इस पर भी मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया था, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। क्या दिल्ली हर्ड इम्यूनिटी की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका है? तो देखिए, कदम तो बढ़ चुके हैं लेकिन हर्ड इम्यूनिटी अचीव नहीं हुई है। अभी तक साइंटिस्ट और एपिडेमियोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस से रिलेटेड हर्ड इम्यूनिटी का लेवल क्या होगा वो हम श्योरली नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि जब 60% आबादी कोरोना संक्रमित हो जाएगी उसके बाद मोर और लेस हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो जाएगी, तब संक्रमण की दर तेजी से नीचे आएगी। कुछ साइंटिस्ट इसको 80% भी कह रहे हैं कि जब 80% आबादी संक्रमित होगी तब ये लेवल आएगा। तो अभी तो दिल्ली 23% पर है, अभी उससे 3 टाइम्स नंबर चाहिए, तब जाकर 60% पर हम हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर पाएंगे। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी की इस पूरी कैलकुलेशन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हर्ड इम्यूनिटी में हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोरोना के कारण एक ही बार संक्रमित हो सकता है। अगर एक बार संक्रमित हो गया तो दूसरी बार उसे ये बीमारी नहीं होगी, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, जो अभी तक 100% सच नहीं पाया गया है। कई लोग दूसरी बार भी संक्रमित हुए हैं, लेकिन अगर एक बार ही संक्रमण होता है तो जरूर 60% पे हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। लेकिन अगर सेकेंड टाइम इन्फेक्शन हो रहा है या फिर जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो 1 महीने 2 महीने बाद हमें इम्यूनिटी नहीं दे पाती, तो फिर ये साइकिल चलती रहेगी जब तक हमारे पास वैक्सीन ना आ जाए, और वैक्सीन में भी फिर हमें शायद बूस्टर डोज लेने पड़ेंगे मे बी। तो यही कारण है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस स्टडी को जारी करते समय एक चेतावनी भी दी साथ में, कि ये स्टडी हमें बताती है कि अभी भी आबादी का एक बहुत बड़ा तबका है, सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जो कोरोना वायरस के कारण वल्नरेबल है, उन्हें संक्रमण हो सकता है। और ऐसे में हमें सारे नियम कायदे अभी भी फॉलो करने होंगे, यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हैंड हाइजीन को फॉलो करना, कफ एटिकेट को फॉलो करना, भीड़ भाड़ भरी जगहों पर ना जाना, ये सब अभी भी हमें फॉलो करने की आवश्यकता है। ये ना सोचें दिल्ली वासी कि 24% लोग इन्फेक्ट हो गए तो हम आराम से बाहर घूम सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं भीड़ में। जी नहीं, ऐसा नहीं है। और हर्ड इम्यूनिटी की राह पर अभी बिल्कुल बेबी स्टेप्स लिए गए हैं। हमें श्योरली मालूम भी नहीं है कि हर्ड इम्यूनिटी कब अचीव होगी। तो अपना और अपने परिवार और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।